सभी विभागों में लागू होगा फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। कांग्रेस जनों ने संजय गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। भाजपा की अनर्गल बातों का जनता ने जवाब दिया। महेश जोशी। चाकर यदि ठाकर बन जाए तो पार्टी कमजोर होती है। संयम लोढ़ा। सेकुलर पार्टियों के लाभ हानि भविष्य के गर्भ में है। टाप। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश में अब सभी विभागों में फाइल के मूवमेंट में टालमटोल का रवैया खत्म होगा। इसके लिए फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यह प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में सीएस ने कहा कि कुछ विभागों में बहुत धीरे और कुछ में सही गति से फाइल्स का मूवमेंट होता है। उन्होंने वित्त विभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर हर फाइल का पता लग जाता है कि कौन सी फाइल का लेटेस्ट क्या मूवमेंट है। इस दिशा में शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव संजय गांधी की जयंती के अवसर पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक संयम लोढ़ा, अशकली टाक, अर्चना शर्मा, आलोक पारीक, आर तिवारी, मुमताज मसीह, सत्येंद्र भारद्वाज, सुरेश मिश्रा सहित कांग्रेस जनों ने गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। निकाय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की अनर्गल बातों का प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि भाजपा की इस तरह अनर्गल बातों से भ्रम फैलाने का माहौल अब प्रदेश में नहीं चलेगा। शहरी क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने जिस तरह काम किया है, उस काम पर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। मैं इसे प्रदेश की जनता, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूं। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जश्न के सवाल पर जोशी ने कहा कि अभी कोरोना के कारण जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है उसे देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से 2 साल के कार्यकाल के जश्न को सामान्य रूप से मनाया जाएगा। पंचायत चुनावों में अधिक निर्दलीयों के जीतने के सवाल पर जोशी ने कहा कि यह एक चुनावी रणनीति का हिस्सा था। हमने कई जगह बिना सिंबल दिए ही चुनाव लड़ा। ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाने वाले विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि हम सब जनता के सेवक हैं। चाकर यदि ठाकर बन जाए तो पार्टी कमजोर होती है। इसीलिए मैंने कुछ बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने तथ्यात्मक रूप से रखी। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते लोढ़ा ने कहा कि मैंने व्यवस्था सुधार के हिसाब से बात रखी थी। व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जब ब्यूरोक्रेसी में सामान्य नागरिक के प्रति अहंकार का भाव आ जाए तो वो ठीक नहीं है। हम सब जनता के नौकर हैं और चाकर ही यदि ठाकर बनने लग जाए तो पार्टी कमजोर होती है। वही बात मैंने मुख्यमंत्री के सामने तथ्यात्मक रूप से रखी थी और चुनाव परिणामों में यह चीज साबित भी हुई। ओवैसी और बीजेपी के गठबंधन की अटकलों पर पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टाक ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को सफल बनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उसके लाभ और हानि भविष्य के गर्भ में है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए टाक ने कहा कि सेकुलर और राष्ट्रीय पार्टियां दूसरे क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने और अपना राजनीतिक एजेंडा फैलाने का प्रयास करती है। यह पार्टियां अपना वोट बढ़ाने, दूसरी पार्टियों का वोट घटाने और जनता से जुड़ने वाली विचारधारा पर अपना प्रयास करती हैं। अभी राजस्थान चुनाव में 3 साल है, ऐसे में प्रयास करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लाभ हानि भविष्य के गर्भ में है। भरतपुर में 25 दिसंबर को भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस के मौके पर जाट समाज भरतपुर, धौलपुर जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव शुरू करेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर 20 दिन पहले आयोजित जाट महापंचायत में सरकार को 20 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश चिट्ठी नहीं भेजी है। नेम सिंह ने कहा कि लगता है कि राज्य सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा ही समझती है।
उन्होंने आगामी 25 दिसंबर से महापड़ाव शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि पहला महापड़ाव आगरा जयपुर नेशनल हाईवे के पास शुरू किया जाएगा और उसके बाद जिले में कई जगह महापड़ाव शुरू होगा और रेल मार्ग व सभी प्रकार के नेशनल व स्टेट हाईवे जाम किए जाएंगे। दिल्ली रोड पर हो रहे किसान आंदोलन के कारण रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली रोड पर शाहजहांपुर और कोटपुतली के पास किसान आंदोलन के चलते जाम लगा हुआ है। इसके चलते रोडवेज प्रशासन ने सोमवार को सुबह से दिल्ली रोड पर जाने वाली बसों का संचालन बंद कर दिया है। वहीं रविवार को दिल्ली रोड की बसों को डाइवर्ट करके संचालित किया गया था। केंद्र के कृषि कानूनों और ज्वलंत मुद्दों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस सेवादल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्यशाला का आगाज कल से अजमेर में होने जा रहा है। 15 से 17 दिसंबर तक होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सेवादल के 2 साल के दौरान किए गए कामकाज के साथ ही आगामी 2 साल के कामकाज का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्यशाला की शुरुआत सेवादल की ध्वज वंदना और प्रभात फेरी से होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्यशाला में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा कार्यशाला में शिरकत करने अजमेर जाएंगे या फिर वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे, ये अभी तय नहीं है। सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने बताया कि कार्यशाला में सेवादल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और देश के सभी राज्यों के सेवादल प्रदेशाध्यक्ष भाग लेंगे। सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अध्यक्षता में होने वाली कार्यशाला में कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, इसलिए केवल 100 के करीब लोग ही शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर सुनवाई टल गई है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अब 8 मार्च को रखी है। याचिका के पक्षकार मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीना सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है, इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए। वहीं प्रार्थना पत्र का मौखिक जवाब देते हुए पूर्व में एजी ने कोर्ट को बताया था कि खंडपीठ ने इस मामले को संविधान की अनुसूची 10 सहित 2 कानूनी बिंदु तय करने के विचारार्थ रखा हुआ है। ऐसे में जब तक इन कानूनी बिंदुओं पर फैसला नहीं होता तब तक याचिका का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल का कहना है कि उन्हें इस प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के जयपुर जंक्शन स्टेशन से प्रथम बिजली के इंजन से संचालित होने वाली ट्रेन जयपुर प्रयागराज स्पेशल सोमवार को रवाना हुई। जयपुर मंडल के डीआरएम मंजूषा जैन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार इस ट्रेन को पहले सांसद रामचरण बोहरा के हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था, लेकिन बोहरा की तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं आए। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि यह जयपुर डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यह जयपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में जम्मू तवी अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कुछ और ट्रेनों को भी इलेक्ट्रिक के जरिए चलाई जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को परिवहन मुख्यालय में राजस्व को लेकर प्रदेश भर के आरटीओ और डीटीओ से वीसी के जरिए चर्चा की। उन्होंने कम राजस्व वसूली वाले परिवहन अधिकारियों पर नाराजगी जताई। इस दौरान परिवहन आयुक्त रवि जैन सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मास्क पहनना, विवाह समारोहों एवं बाजारों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करना तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन आदि का पालन आवश्यक है। लाठर ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10,56,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है।
साथ ही निषेधाज्ञा व MV एक्ट के तहत 12,92,661 वाहनों का चालान एवं 1,78,085 वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 24 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के विरोध को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों के बारे में कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किसानों के विरोध को कम करने के लिए जारी किए गए बयान सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय हैं। सरकार को इन विरोध प्रदर्शनों के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय सहानुभूतिपूर्वक किसानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध उनकी सबसे वास्तविक चिंताओं के लिए है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। जो खेत कानून कृषक समुदाय के हित में नहीं है, उन्हें वापस लेना होगा। RAS भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में मंत्रालय कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में RPSC की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साक्षात्कार पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। न्यायाधीश SP शर्मा ने यह आदेश प्रेम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए। RPSC की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि मंत्रालय कर्मचारी के कोटे से 78 और भूतपूर्व सैनिक कोटे से 19 अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी है। याचिकाओं में कहा गया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक और मंत्रालय कर्मचारियों के कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन नहीं हो सका। इसके अलावा RPSC को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।